बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने 8.8 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखें। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू मेल्ट 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। अब इस न्यूमेरिकल के 3 स्टेजेस हैं। एक तो हमारे पास -10 डिग्री सेल्सियस पे आइस मौजूद है जिसको हमने टेम्परेचर राइज़ करके 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचाना है। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे जब वो आइस का टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो आप जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है। लिहाजा अब यहाँ पर जो हीट आप प्रोवाइड करेंगे वो हीट इसकी स्टेट को चेंज करने में इस्तेमाल होगी, ना कि इसका टेम्परेचर बढ़ाएगी। लिहाजा यहाँ हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और उसका फार्मूला होगा डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू MHF। जब सारी की सारी आइस मेल्ट हो जाएगी, वाटर में तब्दील हो जाएगी, उसके बाद उसका टेम्परेचर तो ज़ीरो ही रहेगा ना, लेकिन एकदम टेम्परेचर उसका बढ़ना शुरू होगा और बढ़ते बढ़ते उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा। इस दौरान आप जो हीट दे रहे हैं वो डेफिनेटली टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रही है। इस वजह से फार्मूला होगा डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू CM डेल्टा टी। तो स्टूडेंट दो फार्मूला इसमें इस्तेमाल होने हैं। एक तो उस वक्त जब टेम्परेचर बढ़ रहा होता है तब हम यूज़ करेंगे डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू CM डेल्टा टी, और एक उस वक्त जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता, सिर्फ स्टेट चेंज हो रही होती है, लाइक सॉलिड टू लिक्विड जा रहा होता है या लिक्विड टू गैस जा रही होती है, ठीक है ना। तो सॉलिड यहाँ पर हम लोग सॉलिड टू लिक्विड चेंज करें, यानी कि आइस को वाटर में चेंज करें। लिहाजा यहाँ हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आप इसका डेटा देख लें। 100 ग्राम हमारे पास आइस मौजूद है। अब आपको पता है थ्रू आउट मैस कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज मैस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो मैस ऑफ आइस कितना है? 100 ग्राम। आप इसको किलोग्राम में बदल लेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, इट विल बिकम 0.1 किलोग्राम। ओके तो सबसे पहली स्टेज क्या है? हमने टेम्परेचर ऑफ आइस बढ़ाना है फ्रॉम -10 टू 0, और उसके लिए हमें कितनी हीट चाहिए वो हमने इधर मेंशन कर देना है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर फ्रॉम -10 टू 0। तो इसके लिए इनिशियल टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड कर देंगे तो इट विल बिकम 263 केल्विन। ओके और फाइनल टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, इसको भी 273 इसमें ऐड करेंगे एंड इट विल बिकम 273 केल्विन। उसके बाद हमारे पास डेल्टा टी है। डेल्टा टी मतलब कि चेंज इन टेम्परेचर, फार्मूला के अंदर डेल्टा टी यूज़ हो रहा है, लिहाजा हम डेल्टा टी फाइंड करेंगे। दैट विल बी इक्वल टू T2 माइनस T1, मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो वो कितना होगा? 10 केल्विन। 273 माइनस 263 10 केल्विन आ जाएगा। अब चूँकि यहाँ पर हमारे पास आइस मौजूद है, हम आइस का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, लिहाजा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस इस्तेमाल की जाएगी, दैट इज़ 2100 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। अब हम इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज़ डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू CM डेल्टा टी। C की जगह 2100, M की जगह 0.1 और डेल्टा T की जगह पे 10 आ जाएगा, तो आंसर आएगा 2100 जॉल। ओके अब सेकंड स्टेज देखिएगा। सेकंड स्टेज क्या है वो आपको मैंने शुरू में बताया था कि आपके पास अब आइस का टेम्परेचर चेंज हो गया है -10 टू 0। अब है तो आइस ही, लेकिन अब आपने 0 पे इसको मेल्ट करना शुरू करना है, यानी कि ये मेल्टिंग पॉइंट आ गया ना उसका, तो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। आप तो कॉन्टीन्यूसली हीट प्रोवाइड कर रहे हो। अब लेकिन जो हीट प्रोवाइड कर रहे हो ना वो थर्मोमीटर पे अपीयर नहीं होगी, वो क्या करेगी? आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होगी। लिहाजा फार्मूला हमारा क्या होगा? डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू MHF। तो अब इसमें ये देखें, सबसे पहले मैंने इसमें क्या लिखा? अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू मेल्ट आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस ये हमारे पास मौजूद है, वैसे इसको याद भी कर लें बिकॉज MCQs में भी हेल्प होगी। 336,000 जॉल पर किलोग्राम, दिस इज़ द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू MHF, वैल्यूज़ पुट करके आंसर आ जाएगा 33600 जॉल। ओके
फाइनल एंड लास्ट स्टेज उसमें क्या होगा कि अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम 0 टू 10 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज अब सारी की सारी आइस मेल्ट हो चुकी है, वाटर बन चुका है, अब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और बढ़ेगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से 10 तक। तो इनिशियल मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में चेंज किया 273 ऐड हो गया, फाइनल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, 273 ऐड कर देंगे, इट विल बिकम 283 केल्विन। चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1, दो आंसर आएगा 10 केल्विन। 283 माइनस 273 10 केल्विन। अब चूंकि यहाँ पर वाटर बन चुका हुआ है लिहाजा हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इस्तेमाल करेंगे, दैट इज़ 4200 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन। फाइनली फार्मूला लगाया जाएगा डेल्टा क्यू इक्वल टू सी एम डेल्टा टी, वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। और हमें अब 3 स्टेजेस, ये फाइनल स्टेज भी मुकम्मल हो गई, यानी पहली स्टेज क्या थी, -10 से 0 पे पहुंचाना था टेम्परेचर को, फिर 0 पे उसको मेल्ट करना था और आखिर में 0 से 10 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचाना था। तो इस सारे मरहले में हमें जो टोटल हीट गिवन है, टोटल हीट रिक्वायर्ड है वो क्या है, 2100, ये फर्स्ट स्टेज थी। 33600 ये सेकंड स्टेज थी जब हम उसको मेल्ट कर रहे थे, और आखिरी स्टेज है 4200 जब हम लोगों ने उसका टेम्परेचर 0 से 10 किया। तो फाइनली हमारे पास आया 39,900 जाउल। ओके स्टूडेंट, ये था एक सिंपल सा न्यूमेरिकल।